गिना है। आधा घंटा तक लगभग 30 मिनट तक बच्चा बेहोश रहा। सारे के सारे लोगों की निगाहें उस बच्चे पर टिकी हुई है। आधे घंटे के बाद अचानक पैसा की पड़ी नहीं है। बच्चा खड़ा होकर कहता है मेरे गाजी ने मुझे पैर दे दिया। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये करामत अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सालार की देखिए। करामत दिखाता वही है जो जिंदा होता है। जो जिंदा होता है। फैजान कछोछा से चला था, बगदाद तक चला और बगदाद से अब नजब अशरफ और करबला मोहल्ला पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों को सैयदों का फैजान लेना है तो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठिए इंशाअल्लाह। आज फैजान लेके जाइए, फिर इंशाअल्लाह जब कभी मैं मुहर्रमुल हराम के मौके पर आऊंगा तो मुकम्मल शहीदों का फैजान मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज मजमुई तौर पर, इजमाई तौर पर फैजान ले लीजिए। बच्चे ने कहा था गादी सरकार अगर आज पांव दे दिया ना जबान दे दूंगा। पांव दे दिया तो बदले में जुबान नजराने के तौर पर पेश कर दूंगा। तवज्जो, जब बच्चा खड़ा हुआ नारे पे नारा लग रहा है, नारे पे नारा लग रहा है, सरकार गाजी पाक का फैजान जारी हो गया। आज किसी मासूम को पैर मिल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा खुशी के मारे रोता हुआ, आंसू निकल रहे हैं, वो भी खुशी के आंसू है। 10 साल से आ रहा था, बार बार उम्मीद लेकर आ रहा था ये पैर गाजी सरकार के दरबार में ठीक होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे याद आते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, याद आते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या देखा कि बहुत सारे गरीब हैं, फकीर हैं। वो कोई कह रहा है आंखें दे दे खाजा, कोई कह रहा है पैसा दे दे खाजा, कोई कह रहा है पैर दे दे खाजा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हजरत सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पकड़ते हैं नाबीना को। अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। बादशाह वक्त पूछ रहा है कब नहीं मिली का सुन। अंदर जा रहा हूं, बाहर आते वक्त अगर तुझे नहीं देखा कि नहीं मिली तो फिर तेरा काम हाथ से नामे बदल जाएगा। गर्दन मार दूंगा अगर आंख नहीं मिली। अल्लाह अकबर। अब कहां से ले? पैसा होता तो डुप्लीकेट नहीं तो कुछ ना कुछ तो कोशिश करके जो है इंतजाम कर लेते हैं, आंख लगवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते कि नहीं। लेकिन औरंगजेब बादशाह फरमा रहे हैं ये अल्लाह के वली भी हैं, आलिम दीन भी हैं, आलिम रब्बानी भी, आलिम हक्कानी भी हैं। हक्कानी से सुनिए, कहते अंदर जा रहा हूं फातिहा का पढ़ने के लिए, वापस आऊं तो मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें चाहिए। समझे कि नहीं? यानी रोशनी चाहिए। नहीं मिली तो गर्दन मार दूंगा। अब सबकी हालत खराब। बादशाह है, मार देगा, जो कहता है वही करता है। मर देगा ये खाजा, अब दे दे। इससे पहले मांग रहे थे तो बेमन का मांग रहे थे, आज डर में मांग रहे हैं और कह रहे खाजा आज नहीं देगा। ए खाजा आज अगर तू नहीं देगा आज जान चली जाएगी, खाजा दे दे। अंदर पहुंचे औरंगजेब बादशाह का सलाम अलैकुम, सलाम किया, जवाब नहीं आया। और ये भी कह रहे थे अगर जवाब नहीं आया तो फिर आज ये कब्र बराबर करवा दूंगा। बादशाह है, पावर है, लेकिन उस बादशाह को ये नहीं मालूम है कि ये सबका बादशाह है जो आराम कर रहा है। दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं आएगा। आखिरी बार बचा है, सोच लो। अगर जवाब नहीं आया तो कब्र बराबर करवा दूंगा। दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे कि गए हैं तो जिंदे के यहां गए, मुर्दे के यहां नहीं गए। बात जिंदों की चल रही थी ना, बात जिंदों की चल रही थी ना। औरंगजेब बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आखिरी बार अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे एक तीसरी बार में जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। या औरंगजेब जिद्दी, नामों रखा तो जिद्दी रखा। बड़ा जिद्दी आदमी है, मानता नहीं है, जो कहता वही करता है। पहली बार में जवाब क्यों नहीं मिला? पहली बार जब तूने सलाम किया था, देखे कौन जवाब दे रहा है।
मोइनुद्दीन अपनी कब्र अनवर से जवाब औरंगजेब सिद्दीक को दे रहे हैं, जो बरसों पहले इंतकाल कर चुके हैं। अपनी कब्र से एक जिंदे से बात कर रहे हैं। पहली बार जब सलाम किया तो खाने काबा का तवाफ कर रहा था, बता भी रहे क्या कर रहा था। जब दूसरी बार सलाम किया तो चल चुका था, तीसरी बार किया तो पहुंच के जवाब दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। मतलब ये तवज्जो अकीदा दे रहा हूं, मतलब ये अल्लाह वाले जो होते हैं अपनी कब्र में जिंदा भी रहते हैं, जब जहां दिल चाहता चले भी जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारी महफिलों में गौस भी आते हैं, हमारी महफिलों में ख्वाजा भी आते हैं। सच तो ये है मदीने वाले मुस्तफा भी आते हैं, है ना। जान से ज्यादा कुछ लोगों ने सवाल किया था हजरत। अच्छा, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, बात जहां थी वहीं। अब चलिए फिर ये बात क्लियर हो गई। बाहर आए तो जो लोग कटोरा लिए आंख मांग रहे थे वो अपनी आंख से देख रहे हैं औरंगजेब जिद्दी आ रहे हैं। मिल गई, हाँ मिल गई। सरकार का पहले मांगा होता, इसी तेवर में तो मिल गई होती। मतलब ये जब बात दिल से निकलती है फौरन असर करती है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो वारसी फैजान जारी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहली बार किसी वारसी बाबा को देख रहा हूं कि कमीज में है। अल्लाह अकबर। वरना वारसी हजरात जो होते हैं वो बिल्कुल खुला हुआ कपड़ा पहनते हैं ना हजरत। अल्लाह सच्चे वारसियों से हमारा रिश्ता कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो के साथ हैं? बात खत्म करें। अरे 1 बजने वाले हैं भाई। अभी तो मैंने अपना टॉपिक जो चैप्टर शुरू किया था स्टार्टिंग में, जो खुतबा के बाद मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उस पर तो कुछ शुरू ही नहीं किया मैंने। वो बात असल में जिंदों की चल गई तो कहते हैं ना फैजान जारी हो गया, इस पर ही थोड़ी सी इमारत खड़ी कर लेते हैं। बने हैं सरकार गादी दूल्हा, औलिया का जमघटा है, बुजुर्गाने 3 आए हुए हैं, गाजी को दूल्हा बनाए हुए हैं। बच्चा बोला सरकार अगर पैर मिल गया तो जबान देता हूं। जबान देता हूं। जोर से बोलो ना। आप लोग ठंडे क्यों हो यार? ठंडे क्यों हो? थोड़ा गर्म होकर जोर से बोलो। जबान देता हूं। खड़ा हुआ बच्चा बाहर निकला, दौड़ता हुआ गया। सरकार गादी पाक के दरवाजे के बाहर गेट के बाहर एक जंजीरी फाटक है, जंजीरी फाटक के बाद अंदर जो एक गेट है, उस गेट के बाहर निकला और थोड़ी दूर जाता है तो वहां से सब दुकानें लगी होती हैं, चाकू की दुकानें हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी। तो एक चाकू उसने लिया, अपनी आंख से देखा रहा हूं मैं, उसका पीछा भी मैंने किया। फातिहा हो रही थी, मैंने उसका पीछा कर लिया। बहुत लोग उसके पीछे पहुंचे, उसके घर वाले भी दौड़े कि ये कर क्या रहा है। किसी ने छेड़ा नहीं क्योंकि फैजान जारी हुआ, टच नहीं करना है। अब क्लियर हो जाए कि होना क्या है। बाहर निकला, निकलने के बाद हवाई फायरिंग नहीं, अपनी देखी हुई बात बता रहा हूं। मैं भी दौड़ा पीछे कि देखूं हो क्या रहा है। फातिहा खानी छोड़कर बाहर निकला। जब देखा तो वो बच्चा चाकू खरीदता, चाकू खरीदने के बाद जहां पर बेहोश हुआ तो वहीं आया। ख्वाजा गाजी, आज मैंने कहा कि पाँव मिल जाएगा तो जबान दूंगा। एक गाजी तेरी मोहब्बत में पैर मिला है, अब जुबान दे रहा हूं। जुबान को पकड़कर खींचकर काट कर वहीं पर बेहोश फिर हो जाता है। खून का फुहारा जारी है। सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा, किसी ने टच नहीं किया। वहां के जो मुजावरीन थे और सज्जादगान थे, उन लोगों ने मना कर दिया, कोई छुएगा नहीं। एक दूसरी करामत भी इंशाअल्लाह देखने को मिलेगी। जोर से बोलो और जोर से बोलो। जुबान पकड़ा, चाकू से काटा, इतनी जोर से काटा कि जितनी जबान पकड़ी थी वो कट गई। और कटने के बाद जुबान यूं जमीन पर, वो भी जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ है। खून काफी गिर गया है, काफी खून गिर गया। कहां बारात हो रही थी, एक हंगामा बपा है, एक कोहराम मचा हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या हो रहा है? सब दहशत में, हैरत में है। ये क्या हो गया? खून ही खून, पुलिस वाले आ गए। मर्डर तो नहीं हुआ? नहीं, मर्डर नहीं हुआ।
यहाँ मर्डर नहीं होता, मर्डर करने वालों का मर्डर होता है। मर्डर करने वालों की ज़मीर का मर्डर होता है, उनकी बुराइयों का मर्डर होता है। सरकार गाजी पाक की बारगाह में फातिहा होती रही, नात पढ़ी जाती रही, सलातो सलाम पढ़ा जाता रहा, और इसी असना में देखा गया कि वो बच्चा फिर खड़ा होता है और मुस्कुरा कर कहता है, मेरे गाजी तेरी रिफातों को सलाम। कहा जब गाजी की ताकत का ये आलम है कि पैर दे रहा है, ज़बान मैंने काटी, दोबारा ज़बान अदा कर दी, ज़बान दे रहा है तो मदीने वाले की ताकत का आलम क्या होगा। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सरकार हमारे। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब चलिए कछोचा का फैजान लेके करबला चलते हैं। चलें चलें चलें। इन्होंने कहा था कि देखा है, क्या देखा था हजरत आपने तहदीस नेमत के तौर पर? तस्बीह शरीफ। इन्होंने एक बार देखा होगा, है ना, 5 बार देखा होगा। सोचिए हम तो बगल में रहते हैं, सवाल उठता है ना, बगल में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सादत कछोछा से बड़ा गहरा संबंध है हमारा। और हूं ताज शरिया का मुरीद। और एक बात और बोलूं डंके की चोट पर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, सरकार ताज शरिया ने इजाजत भी अता फरमाई है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, मैं कादरी भी हूं, अशरफी भी हूं, वारसी भी हूं, चिश्ती भी हूं और मसूदी भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रज़वी भी हूं, बरकाती भी हूं। क्या कहना, सारे रंग हमारे अंदर है। देखते चले जाइए, कछौछा से रंग चला था बरेली, बरेली से बहराइच, बहराइच से गरीब नवाज की बारगाह में, और बगदाद तो पहुंच ही चुका था मैं, पहले ही पहुंचा था कि नहीं है। अब चलिए बगदाद, बगदाद, बगदाद की अजमतों को सलाम करते हुए करबला शरीफ चलते हैं। एक बात बता दूं कि हम जिंदों से राब्ता रखते हैं, यही बताना था। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात मैं उस आयत के तहत भी कर लूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद फिर कभी आऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टॉपिक पर कहें, जहां कहें, जिस टाइम कहें, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का फैजान इतना है, इतना है, इतना है, बता ही नहीं सकते कितना है। जब जहां कहें आप हजरत इस टॉपिक को छोड़ के इस टॉपिक पर अभी से, तो वहीं से 2 घंटा इंशाअल्लाह बोल सकता हूं। ये दावा मैं अपनी बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, मखदूम बरेली वाले की मोहब्बतों की बुनियाद पर कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नजर डालते हैं तो गुलाम बोला करते हैं, बोला करते हैं, गूंगे बोलते हैं, मियां लंगड़े बोलते हैं, जिनको बोलना नहीं आता वो भी बोलते हैं इन बारगाहों में। ऐसे लोगों से मिलता है हमारा शजरा, उनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बात आई थी जिंदगी की, तो जिंदगी पर ये तो तस्बीह की बात कर रहे थे मियां, कितनी अजमत की बात है। आओ हम सीधे हुसैन ही की बात कर लेते हैं। कुरान करीम में एक आयत करीमा है, आयत मैं पढ़ता हूं, हाफिज मेराज साहब बताएंगे कौन से पारे की आयत है। बता तो मैं भी सकता हूं, लेकिन पूछना इनसे, ताकि ये करीब में रहते हैं, कभी कोई मसला फंसे ना तो आप समझ लें कि हक्कानी साहब ने कहा था कि पूछना इनसे, है ना। कुरान में अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। कौन पारे की आयत है? आए दुई। कौन से पारे की आयत? कौन से पारे की आयत? सूरे बकरा की आयत है ना, सही कह रहा हूं जरा? सूरे बकरा है, सूरे बकरा शरीफ की आयत। अब आयत नंबर पूछना हो तो इन्हीं से कांटेक्ट करिएगा, सब कुछ हम बता देंगे, तो फिर इनसे क्या पूछिएगा। ये आपके इलाके के हैं, क्या पढ़े हो हाफिज जी, थोड़ा हमको बताओ, है ना? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह फरमाता वाला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह
वला तक़ूलू लिमन युक़तल, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हो। क्या कर दिए गए हो? क्या कर दिए गए हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हालांकि ये मैं बोलना चाहता था, मैंने सोचा था कि मुहर्रम में ही बोलूंगा, लेकिन ये करबला वाले का फैजान है, हो सकता है मुहर्रम में कुछ और बुलवाना चाहते हो। आज ही बोले दो। तो देखिए आज ही मैंने वही सोचा था कमरे में कि चलिए जिक्र कर रहे थे करबला शरीफ का, करबला शरीफ में ये टॉपिक उठा के उसी टाइम बोले, लेकिन आज ही बोल दो। थोड़ा सा बात जिंदों की चल रही थी मियाँ, नए रंग में सुनिए हक्कानी साहब को। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। तवज्जो तवज्जो, जिंदा है। क्या है? जिंदा है। तवज्जो के साथ, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। एक नई बात बताऊं, नई बात, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम को लिबास में तब्दील किया गया हुरूफ का नाम देकर। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? इंशाअल्लाह अज़मत कुरान पर कभी बात होगी तो इस टॉपिक को भी लेंगे इंशाअल्लाह। अभी बस कुछ और बता देता हूं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए। कहां कत्ल किए जाए? अल्लाह की राह में। तो अब सवाल ये होता है, हजरत से पूछिए अल्लाह की राह कौन है? अल्लाह का रास्ता कौन है? तो दीन पर चलना यही अल्लाह की राह, अल्लाह का रास्ता है। शरीयत, मारिफत, तरीकत, हकीकत, इसी रास्ते पर चलना यही क्या है? अल्लाह का रास्ता। अल्लाह तक पहुंचाएगा। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। जिंदा है। अब सवाल ये उठता है कि कत्ल कर दिया गया फिर कैसे जिंदा है? जी, फिर कैसे जिंदा है? थोड़ा सा रंग देता हूं मैं, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। इमाम हुसैन का बचपन है और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद है। सुभान अल्लाह। हुसैन नाना की गोद में है, जिब्रील नाना की बारगाह में आए हैं। सैयदुल मलाइका, सैयदुल अंबिया की बारगाह में और सैयदुल अंबिया की गोद में सैयदुल शुहदा खेल रहे हैं। तवज्जो, तेवर तेवर पर तवज्जो दीजिएगा। सैयदुल मलाइका आने वाला, जी जी, जिसकी बारगाह में आए वो सैयदुल अंबिया, और जिस मकसद के लिए आए हैं, जिसकी तरफ इशारा करने के लिए आए हैं, वो सैयदुल शुहदा है। सुभान अल्लाह। और लाए क्या है? कुरान। जी, जिब्रील लाए कुरान। नाना की गोद में हुसैन खेल रहे हैं। जिब्रील ने हुसैन को देखा, मुस्कुराए। हुसैन ने जिब्रील को देखा, मुस्कुराए। हुसैन से जिब्रील ने फरमाया हुसैन बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। मुसलमानों मुस्कुरा कर, बड़े प्यारे लग रहे हो। हुसैन ने कहा जिब्रील तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो। जिब्रील कहते हुसैन तेरा कोई जवाब नहीं। हुसैन कहते जिब्रील तेरा भी कोई जवाब नहीं। हुसैन ने कहा जिब्रील मेरा कैसे जवाब नहीं? हुसैन ने कहा जिब्रील, बल्कि यूं कहे जिब्रील ने कहा हुसैन मेरा कैसे जवाब नहीं? तो हुसैन फरमाते हैं जिब्रील तेरा इसलिए जवाब नहीं कि तू सैयदुल अंबिया और रसूल हाशमी की बारगाह में आया है। जिब्रील कहते हैं हुसैन तेरा इसलिए जवाब नहीं कि मैं जिसकी बारगाह में आया हूं तो उनकी गोद में खेल रहा है। लाए है कुरान, कुरान लाए। कुरान ने देखा हुसैन को, हुसैन ने देखा कुरान को। कुरान ने मुस्कुराकर कहा हुसैन कितना प्यारा है तू। हुसैन ने मुस्कुराकर कहा तू भी तो कितना प्यारा है। कुरान ने कहा नबी की गोद में है।
हुसैन ने कहा नबी की जात पर नाजिल होने वाला तो कुरान है। न हुसैन का जवाब न उस कुरान का जवाब, नबी की बारगाह में लाए कुरान जिब्राइल, नबी की गोद में खेल रहे हो हुसैन। तवज्जो, एक बात कहता हूं डंके की चोट पर सुनिएगा, जब कुरान को नाजिल करना हुआ, कुरान को जब नाजिल करना हुआ तो रब ने अपने महबूब के सीने का इंतखाब कर लिया, सीने का इंतखाब कर लिया और सीने का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये वो कुरान है। तवज्जो, अल्लाह फरमाता है अगर इसको पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेता रेता हो जाता खशियत इलाही से। अल्लाह के कलाम की खशियत को, अल्लाह की खशियत को, अल्लाह के कलाम के पावर को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, रसूल के सीने को करोड़ों सलाम। मेरे रसूल ने उस कुरान को अपने सीने पर बर्दाश्त किया। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। अब अगर वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि बाहर से आए हुए मेहमान ज्यादा देर तक मुझे मेरी वजह से परेशान हो, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि आता रहूंगा इंशाल्लाह, बताता रहूंगा, है ना। थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि हाजमा बिगड़ने ना पाए, है ना, है ना, बात सही है ना। लेकिन हमारी तकरीर खाने वाली नहीं होती है, समझने वाली होती है। तवज्जो के साथ, अभी तक कोई खा नहीं रहा है, वो लोग खा रहा है, सबकी आंखें टक टकी बांध कर मुझे देख रही हैं, टुकुर टुकुर देख रही हैं, लेकिन टुकुर टुकुर दीदम है, दम न कशीदम नहीं है। तो मैं कह रहा था सीने रसूल का इंतखाब हुआ कुरान के लिए, और जब कुरान के ज़बर ज़ेर नुक्ताओं पे की अज़मत की बारी आई तो रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल करने के लिए अपने रसूल को चुना। और जब कुरान को बचाना हुआ तो रसूल के बेटे हुसैन। सुभान अल्लाह। नबी की गोद है, कुरान है, हुसैन है, कुरान है, कुरान है और हुसैन है। कुरान ने हाथ बढ़ाया, हुसैन दोस्ती करोगे? ऐसी बात है। ये वही कुरान है जिससे मौला अली पढ़ पढ़ के रब से बातें करते हैं। मौला अली कहते हैं जिसे रब से बातें करना हो वो कुरान पढ़ा करे, वो कुरान पढ़ा करे। आप क्या करें, मोबाइल पे यूट्यूब को पढ़ा करो, है ना। सुबह हो तो व्हाट्सएप को पढ़ा करो, है ना। सुबह हो तो इंस्टाग्राम को पढ़ो। फरिश्ते इतना मारेंगे ना, भरता बना देंगे चेहरे का, याद रखना। बात चल रही थी करबला वाले की। हुसैन नाना की गोद में है, नाना मुस्कुरा रहे, जिब्राइल कुरान ला रहे हैं। हाथ बढ़ाया कुरान ने, हुसैन दोस्ती करोगे? हाँ बिल्कुल, हुसैन ने भी बढ़ा दिया हाथ। अच्छा, बात समझने की है, समझने की है, समझिएगा, उलझिएगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। कुरान और हुसैन की दोस्ती हो गई, कहां? नबी की गोद में। कहां? नबी की गोद में। कुरान ने कहा हुसैन सच्ची दोस्ती है ना? हुसैन कहते हैं मरते दम तक सच्ची दोस्ती निभाऊंगा। ठीक है, कभी कोई परेशानी आई तो हुसैन हुसैन को हाजिर पाओगे। कुरान से कहा, ए कुरान हुसैन को हाजिर पाओगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। बात चली, नाना की गोद से पहुंच गए करबला। जब यसीन, पली, नाहंजार, बेकार, नुक्ते बेमिकदार नबी पर नाजिल हुए कुरान की यज़मतों से खेलने लगा, तब कुरान ने आवाज दी, हुसैन तेरा दोस्त मुसीबत में है। हुसैन तेरा दोस्त परेशानी में है। ए हुसैन, तूने नाना की गोद में दोस्ती की थी। ए हुसैन
जिनके बारे में गैर महरम का हुक्म लगाया गया और जिनके बारे में महरम का हुक्म लगाया कुरान में, आज उसका उल्टा हो रहा है। जो महरम कहलाते हैं और जिनसे शादियां करना हराम है, यजीद पलीद क्या कह रहा है, उस कानून को बदलने में लगा हुआ है। हत्ता कि कुरान की तमाम आयात के खिलाफ, कुरान की तमाम कवानीन के खिलाफ करबला की सरजमीन पर यजीदियों ने तमाम तरकाविशें की। बहन से शादी करने को जायज कहा जा रहा है, मां से शादी करने को जायज कहा जा रहा है, शराब नोशी को जायज कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ज़िना को गुनाह नहीं बल्कि मुबाह समझा जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, चोरी, अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी, बदकारी को आम किया जा रहा है। नाना के हुसैन के नाना के दीन की तहरीफ की जा रही है, दीन में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी। हुसैन को कुरान ने आवाज दी, करबला से, हुसैन कहां हो, आ जाओ, आ जाओ। पूरी पूरी आयतों पर हमला हो रहा है। हुसैन, कुरान के बाजू को काटने की बातें की जा रही है। हुसैन, कुरान के नुक्तों पर आ जा रही है। हुसैन कहा, हुसैन वादा करके आए थे, वो उस रसूल के दामाद के बेटे हैं जिस रसूल के दामाद मौलाए कायनात फरमाते हैं, दोस्त वो है जो मुसीबतों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो उनका बेटा कैसे मुसीबत में काम ना आए अपने दोस्त के, पहुंच गए करबला। अकेले नहीं, तकरीबन 82 लोगों के काफिले के साथ। कितने लोगों के? 82 लोगों के काफिले के साथ। बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, बच्चियां भी है, बच्चे भी है और नौजवान भी है, औरतें भी है। लेकर चले गए करबला। वहां तो हुसैन जवानों को ले जाना चाहिए था, नन्ही सकीना को क्यों दर्द देना है। कुरान की आयात को नन्ही सकीना के जरिए नश्र करना है। हया क्या चीज है, सकीना के जरिए दुनिया वालों तक पहुंचाना है। जवानी किस लिए होती है? अली अकबर के जरिए ये दुनिया वालों को पैगाम देना है। तवज्जो, बात खत्म कर रहा हूं, हजरत परेशान ना होंगे, बस जल्दी खत्म कर देता हूं। तवज्जो के साथ सुने। इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए करबला और करबला मुअल्ला पहुंचे 82 लोगों के साथ। इमाम हुसैन ने सबसे पहले खुतबा देते हुए ये कहा था, यजीदियों, मैं मुस्तफा जाने रहमत का नवासा हूं, सैयदा का बेटा हूं। याद रखना, सब कुछ दे दूंगा मगर मुस्तफा की शरीयत पर आंच नहीं आने। एक कुरान ले हुसैन आ गए, कुरान तेरा दोस्त करबला आ गया है, अकेले नहीं 82 के साथ आया है, 72 कुछ पर निसार करेगा। जब बारी आई कुरान के नुक्तों की, जब बारी आई कुरान के जबर और जेर की, जब बारी आई जज्म और तशदीद की, जब बारी आई कुरान की आयात की, तो कहीं अली पर दिया जा रहा है, कहीं अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाए जा रहे हैं, कहीं हजरत कासिम की जवानी लुटाई जा रही है, कहीं अब्दुल्ला वहाब बिन कलबी की रूह को वहां पर बतौर नजराना खुदा की राह में पेश किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ सुनते चले जाए। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कुरान तुझसे दोस्ती किया था, ले तेरे लिए आया हो। मैदानी करबला में इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में अपना सब कुछ लुटा दिया। अली अकबर जैसा करियल जवान बेटा दे दिया, अली असगर जैसा नन्हा मजलूम बच्चा दे दिया और देने के बाद कहा, ए कुरान अगर अब भी तेरी बात न बनी हो तो ले हुसैन का सर हाजिर है, ले हुसैन का सर हाजिर है। जब अब्बास के बाजू कटे, कुरान का बाजू मजबूत हो गया। अली अकबर की जवानी जब घोड़े की टापों से रब की राह में रौंदी गई, कुरान का सीना चौड़ा हो गया। अब आप कहोगे कुरान का सीना, एक तसव्वुर बांध रहा हूं मैं, समझने की बात है, मैंने कहा तो उलझने की बात नहीं, तसव्वुर बांध रहा हूं, समझे। जब हजरते
कासिम की जवानी को, अली अकबर की जवानी को, अब्बास की जवानी को, दीगर शोहदा की जवानी को इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में कुरान और आईने कुरान पर नजर कर दिया। आखिर में रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब मेरी बारी है, जितने नजराने पेश किए मैं तेरी बारगाह में सब कबूल कर ले, सब कबूल कर ले। तवज्जो, दोस्ती कैसे निभा रहे कुरान से, जरा तवज्जो के साथ। और हम कैसे मुसलमान हैं? कहते हैं मुसलमान हैं। वो कैसे मुसलमान थे? वो कैसे मुसलमान थे? आज अगर जिस तरीके से हुसैन ने कुरान से मोहब्बत की है, उसका 1% आप मोहब्बत कर लो, पूरी दुनिया में तुम्हारी अजमतों का झंडा लहराता होगा। सिर्फ 1%। बंद करो व्हाट्सएप को, बंद करो फेसबुक को, बंद करो इंस्टाग्राम को, बंद करो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। कल जब यजीद पलीद के कुत्तों ने कुरान के खिलाफ भोंकने की कोशिश की थी, तब हुसैन मैदान में आए थे। आज वसीम रजवी जैसा हरामुत्तहर हरामी जब भोंक रहा है, हम हुसैनियों को मैदान में खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? कैसे खड़े होगे? हाथ में मोबाइल लेके या कुरान लेकर? कुरान लेकर कैसे खड़े होगे? बाहर चौराहे पे निकलोगे? सुबह आंख खुले तो कुरान, खाना खाने से पहले कम से कम एक सूरत, सोने से पहले कम से कम एक रुकू, ना सही बिस्मिल्लाह ही पढ़ लो, ना सही बिस्मिल्लाह ही पढ़ लो। थोड़ा अगर थोड़ा पढ़ लोगे, खुदा की कसम उस कुरान के पढ़ने की बरकतें नस्लों तक रवा दवा रहेंगी। आज उसी कुरान का असर है जिस कुरान से दोस्ती हुसैन ने की थी कि कुरान को मिटाने वाले मिट गए, कुरान को बचाने वाले कट गए, मगर कटे जो थे आज भी जिंदा है, मिटे जो थे कल भी मिटे हुए थे, आज भी मिटते हुए नजर आ रहे। अब बात चल रही थी जिंदगी की, तो वो जिंदगी वाली बात कर देता हूं, फिर बात को अपने खत्म की तरफ ले चलता हूं। तम्मत बिल खैर, है ना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी एक कड़ी है। इनकी शहादत के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम सीना चौड़ा करके चलेगा। इसलिए कि मैंने पढ़ा था ना, इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, न ढल पाएगा कभी, इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। अब हुसैन अपनी जवानी देने जा रहा है और इस्लाम की जवानी में तवानाई पैदा होने जा रही है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हुसैन पाक ने आखिरी वक्त में तलवार उठाई है, तलवार उठाई। अगर मैं गाजी मिल्लत के तेवर में बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तलवार उठाई, उठ गई तलवार। तलवार किसकी है? मौला अली की। किसकी है? तलवार मौला अली की, हाथ मौला अली के बहादुर बेटे हुसैन का। वो हाथ जिस हाथ को सज्जदा फातिमा ने अपने हाथों से पकड़ा, वो हाथ जिसे मौलाए कायनात ने पकड़ा, और ये वो हाथ है जिस हाथ पर रसूल कायनात ने चूमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात बहुत दूर तक चली जाएगी इंशाअल्लाह, और बस बात खत्म करता हूं क्योंकि मुझे बताना था कि जिंदा है, तो इसीलिए इतना लंबा चलना पड़ गया मुझे। आगे आखिरी मरहला, इमाम हुसैन तलवार उठाते हैं, चलाते हैं, सैकड़ों हजारों यजीदियों को फना फिन्नार वासिले जहन्नम करते चले जाते। और उसके बाद अचानक तलवार रोक देते। हुसैन तलवार क्यों रोक दी? क्यों रोकी तलवार? व्हाट इज द रीजन? क्या बात है? तलवार क्यों रोकी? और जब चलानी थी तो जब अब्बास पर तलवार यजीदियों की चली थी तब क्यों नहीं चलाई?
सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सबके हैं, लेकिन सवाल यहीं पर मैं एक करूंगा, हुसैन अब तलवार रोकी तो क्यों? तो जानते हो आवाज एक गूंजती है, आवाज कौन सी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तलवार रुक गई, तलवार रुक गई। वक्त तो हो गया नमाज का। अभी हजरत उसी का तो जिक्र कर रहे थे कि जब ऐन नमाज का वक्त होता है तो वो तस्बीह शरीफ बिल्कुल लाल सुर्ख और गीली हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि करबला वाले का खून सिमट कर फिर से आ गया ताजा ताजा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह हमें खूने हुसैन का सदका अता फरमाए। सजदे की तैयारी में अली का बेटा जाता है, तैयारी कर लेता है, तलवार फेंक दी, मौत सर पर खड़ी है। हुसैन तलवार नहीं चलाओगे तो तलवार तुम पर चल जाएगी। अल्लाह अकबर। अब तलवार चले चाहे बम, अब हुक्म हो गया है इबादत इलाही का, ऑर्डर आ गया है इबादत का। हुसैन ने जब तक हिफाजत करनी थी, कुरान की हिफाजत की, अब कुरान की हिफाजत की तकमील हो चुकी है, अब इबादत की बारी आई है, इबादत की बारी आई है। तवज्जो, इमाम हुसैन की जिंदगी से लेकर शहादत तक एक एक लम्हा पैगाम है, एक एक लम्हा नसीहत है, एक एक लम्हा इबरत का है हमारे लिए, सीखने का है हमारे लिए। सजदे में जाते हैं, यजीदियों के कुत्तों ने इमाम हुसैन पर हमला किया। जैसे ही हमला किया, पहला सजदा इमाम हुसैन ने बड़ी जुर्रत और दिलेरी और बहादुरी के साथ कर लिया और गर्दन उठाई। फिर यजीदियों ने चाहा कि दूसरा सजदा न करने दिया जाए, तवज्जो, दूसरा सजदा न करने दिया जाए। हुसैन ने बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी के साथ दूसरा भी सजदा कंप्लीट किया। दूसरे सजदे में गए, सजदा कंप्लीट हुआ, यजीदियों का खंजर उस गले पर चला जिस गले को रसूल आज़म चूमा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन पाक के सरे अनवर को, सरे मुनव्वर को, सरे अतहर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुदा कर दिया। अब बात जिंदगी की है। हुसैन से मुतालबा किस बात का था कि हाथ दे दो। आप लोग तो पता नहीं किसको किसको हाथ दे देते हो, कहते हो हम हुसैनी हैं, वहाबियों से मिला लो, सुले कुल्लियों से मिला लो, जिससे पाओ उससे मिला लो। रिश्तेदारी है हजरत, देखना पड़ता है। हुसैन ने कोई रिश्तेदारी नहीं देखी, नबी की शरीयत चुन रही है। वरना देखा जाए तो कातिबे वही इलाही का बेटा था हुसैन। नहीं, शरीयत के खिलाफ अगर नबी का बेटा भी करेगा तो नहीं बख्शा जाएगा, हुक्म वही लगेगा जो लगता चला आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरे हुसैन को तन से जुदा कर दिया गया। अब सवाल था हाथ दे दो, तो अब हाथ पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये बात बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। बात जिंदगी कर लेता हूं। सरे हुसैन को यजीदियों ने एक नेजे पर बुलंद किया। नेजे पर, किस पर? नेजे पर बुलंद किया या भाले पर बुलंद किया। वो भाला जानते हैं ना, भाला जो इसे कोच के मारते हैं, वो नोकीला होता है, ऐसे के लिए नेजे पर बुलंद किया। उसी को नेजा भी गालिबन कहते हैं ना हजरत, शायद लगभग मिलाकर वही है, राउंड फिगर में। नेजे पर बुलंद कर दिया। सरे हुसैन की बुलंदी इस्लाम की बुलंदी, सुभान अल्लाह। अब हक्कानी ने आलम तसव्वुर में सवाल किया, एक कुरान तेरे लिए
72 जवानों की कुर्बानी थी बच्चों को मिलाकर। तवज्जो तवज्जो, 72 लोगों को तेरे लिए तेरी दोस्ती में कुर्बान कर दिया। ये कुरान तूने हुसैन को क्या दिया? हुसैन ने तुझे अपना जवान बेटा अली अकबर दे दिया। हुसैन ने तुझे ये कुरान तेरे नुक्ते को बचाने के लिए, जब तेरे ज़ेरो ज़बर और नुक्ते की बारी आई, जब ज़बर की बारी आई अब्बास को लुटा दिया, जब ज़ेर की बारी आई कासिम को लुटा दिया, जब नुक्ते की बारी आई तो अली असगर को दे दिया। एक कुरान तूने हुसैन को क्या दिया? तूने हुसैन को क्या दिया? अच्छा आप बताओ क्या दिया हुसैन को कुरान ने? बोलो। काश कुरान पढ़ते, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा की कसम, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, मरने के 3 दिन के बाद, दफन करने के 3 दिन के बाद कमर का पूरा हिस्सा सड़ जाता है, शर्मगाह उसकी सड़ जाती है, कब्र के अंदर सड़ जाती है। ये हिस्सा कमर के हिस्से से नीचे का हिस्सा, ये कमर जो शर्मगाह है ना, ये सब सड़ जाती है। तवज्जो से सुने, कब्र में सबसे पहले नबी ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। कहा है ना, ये हिफाजत कैसे होगी? जब तुम कुरान को सीने से लगाओगे। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना, बात कहीं और जा रही है, रुकते हैं यहीं पर। एक कुरान क्या दिया हुसैन को? हाफिज मिराज साहब क्या दिया कुरान ने? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। क्या दिया कुरान तूने? कुरान ने पलट कर जवाब दिया। हक़ानी पूछना मैंने क्या दिया? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग खुदा की राह में कट जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें शऊर नहीं, हमें शऊर नहीं है, हमें शऊर नहीं। मैंने कहा यही दिया कुरान। हुसैन ने नेज़े पर बुलंद होकर कुरान की इस आयत पर मोहर लगाई। सुभान अल्लाह, तवज्जो से बोलो तो वाकई बात आगे बढ़ा दूं। सुभान अल्लाह, मोहर लगाई। एक कुरान, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तेरी आयत और तेरे नुक्तों, तेरे ज़बर और पेश का इनकार कर सकते हैं। एक कुरान, बहुत से लोग तेरी इन तमाम बातों का इनकार कर सकते हैं। मैं आज मोहर लगा देता हूं ताकि किसी की जुर्रत न होने पाए। ए हुसैन, मोहर कौन सी है? ए हुसैन, मोहर कैसी है? कुरान ने कहा जो मर जाए उन्हें, जो कट जाए उन्हें जिंदा न, मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? सवाल ये उठता है। फिर अगर लंबा करें इसको तो बहुत देर लग जाएगी, फिर हजरत कहेंगे आज तो बहुत बढ़िया फंस गए हम, है ना। लेकिन चूंकि तकरीबन 1 बज रहे, 2 बज रहे, 1:15 बज रहे। आप लोगों की भी घड़ी में तो नहीं बज रहे कि और आगे हैं? हाँ, अरे बाप रे बाप, ये बुढ़ापे में इतना जोश है, फिर जवान के कितना जोशीले होंगे, हैं? सब गड़बड़ है। हाँ, अच्छा, अल्लाह अकबर। नौजवानों, कुरान को समझने की जरूरत है। 2 मिनट के लिए मैं तुमसे मुखातब हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान क्या दिया? कहा जो खुदा की राह में कट जाए उन्हें मुर्दा न कहो। मैंने कहा बस, कहा बस, बहुत बड़ी बात कही थी कुरान ने। हुसैन ने कहा इस बात पर मैं मोहर लगा देता हूं। हमने कहा हुसैन, मोहर कैसी होगी? कुरान ने कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में कट जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। जिंदगी की दलील कैसे मिले? जिंदगी का सबूत कैसे मिले? तो कुरान जिससे दोस्ती हुसैन की हुई, यजीदियों ने सोचा हुसैन का सर कट गया, दोस्ती खत्म कुरान से। हुसैन का बाजू कट गया, दोस्ती खत्म कुरान से। हुसैन का सीना छलनी छलनी हो गया, ताल्लुक खत्म कुरान से।
लेकिन लेके जा रहे थे। एक शख्स था वो असहाबे कहफ की आयत पढ़ रहा था। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर बोल रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से हमें कटे हुए लोग बोला करते हैं? बोलते हैं? हमें बोलते हैं? हमें इंसान तो इंसान जो खुदा की राह में कट जाए, जानवर जब खुदा की राह में कटता है तो वो भी बोलता कटने के बाद। आपने देखा नहीं, मैंने बहुत मर्तबा बकरों को ज़बह किया है, गर्दन कट गई है कुछ देर के बाद। मैंने देखा है, खुद अपनी आंख से देखा है, बकरा ईद में है गर्दन कट गई। अच्छा, और जिंदगी की अलामत दे दूं, जानवर अल्लाह के नाम पर जब कट जाता है बोटी कर देते हैं, आधा एक घंटे के बाद जब खलिया के भुटिया के रख दिया जाता है तो उसकी बोटियां हिलती रहती हैं। हमें जब खुदा के नाम पर कटे हुए जानवर की कटी हुई बोटी की जिंदगी का ये आलम है, तो खुदा के नाम पर कटे हुए रसूल के नवासे के कटे हुए सर की क्या होगा? सोचने की बात है कि नहीं? हुसैन ने कहा, या ताली अल कुरान। साहबे कहफ की आयत पढ़ रहा था, साहबे किस्सा पढ़ रहा था। कहा, हुसैन ने सरे कटे हुए सर से नोके नेजा से कहा कि असहाबे कहफ के किस्से को पढ़ने वाले असहाबे कहफ के किस्से से कहीं ज्यादा अजीब और हैरान कुन हुसैन का शहीद होना, हम लोग के नेजा पर बुलंद होकर कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ना है। कहा, हुसैन ने कहा, कुरान तूने कह दिया जो खुदा की राह में कट जाए वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। हुसैन कुरान पढ़कर दुनिया वालों को बता रहा है। अब तवज्जो के साथ सुने, यजीदी हैरान कि सर कट गया है, ताल्लुक कुरान से खत्म हो जाना चाहिए। ये ताल्लुक अभी तक जुड़ा कैसे है? ताल्लुक इधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। हुसैन आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, अपनी लबों से कुरान की आयत को अदा भी कर रहे हैं, कुरान पढ़ भी रहे हैं। जब यजीदियों ने देखा कि हुसैन कटने के बाद कुरान पढ़ रहे हैं, सब हैरान और शर्मदा रह गए। जब कटने के बाद हुसैन की अज़मतों का ये आलम है, फिर मैदान में सारे हुसैन की अज़मतों का आलम क्या होगा? आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूं। आखिरी बात यह है, अहले बैत से मोहब्बत किया करो। इसलिए मोहब्बत अहले बैत जन्नत का टिकट है, जन्नत का टिकट है। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब सुने, मैंने नुक्ता इसमें से क्या निकाला? हजरत तवज्जो, नुक्ता ये है, रब कहता है कि महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हक्कानी ने जब नजर डाली, फिक्र दौड़ाई, मदीने वाले का करम हुआ तो पता ये चला नबी का जिक्र बुलंद तो है, मगर जो नबी का जिक्र करे अल्लाह उसे भी बुलंद कर देता है। अल्लाह उसे भी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक छोटी सी बुलंदी दिखाऊं, प्रैक्टिकल दिखाऊं, प्रैक्टिकल दिखाऊं। आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। बोलो, आप खुद आए हैं, हमको बुलाया गया है। बोलो, सही है कि नहीं? आप खुद आए हैं, इनको आप सुनने आए हैं, इनको सुनाने के लिए। अब बताओ, इनके लिए खाने का इंतजाम आपने किया, मनौरी में गाड़ी नहीं मिली, वहां तक 4 व्हीलर आपने भेजी कि नहीं भेजी? भेजी कि नहीं भेजी? किस बुनियाद पर
दाढ़ी तो आपके बुजुर्गों के यहाँ भी है, आंखें तो आपके पास भी है, हाथ भी तो आपके पास है, दिल भी आपके पास है, पूरा शरीर आपके पास है। फिर नया क्या है हमारे अंदर? नया ये है कि आप जिक्र सुनने वाले हैं, हम हुसैन पाक का जिक्र सुनाने वाले हैं, जिक्र सुनाने वाले हैं। तो जो सुनने वाले होते हैं वो भी बुलंद होते हैं, और जो सुनाने वाले होते हैं वो ज्यादा बुलंद होते हैं। जब सुनाने वालों की बुलंदी का ये आलम है कि खाना इनके लिए आप खिलावें, इनके लिए आप पकवावें, नाश्ते का इंतजाम आप करवावें, गाड़ी इनके लिए आप दौड़ावें, खर्चा पानी आप कराएं, टेंट लगावें, विदाई सजावें, माइक बुलावें, उलमा बुलावें, सब कुछ आप इनके लिए करें कि ये आएंगे तो सुनाएंगे। तो जब ये सुनाने वाला इतना बुलंद है तो जिसका जिक्र हो रहा है वो मदीने वाला कितना बुलंद होगा, मदीने वाला कितना बुलंद होगा, वो मदीने वाला कितना बुलंद होगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बोलो। हुसैन ने कहा कुरान तेरे ऊपर, हुसैन कुरान पढ़कर जिंदगी की मोहर लगा रहा है। यजीदियों ने देखा, हैरान और परेशान हो गए, अल्लाह अल्लाह कैसी दोस्ती है, कटने के बाद भी नहीं छोड़ा कुरान को, और आप जिंदा है तब वो छोड़े पड़े हैं। बोलो। तो बात आखिरी ये थी कि अहले बैत से मोहब्बत करिए, है ना। जिक्र जो कुरान की आयत पढ़ी थी उस पर मैंने थोड़ा सा कर दिया है ना, कर दिया ना, हक अदा हो गया है कि हाँ मैंने थोड़ा सा जिक्र अदा कर दिया, जिक्र कर दिया। हालांकि जिक्र करने का हक जो है कोई माई का लाल अदा नहीं कर सकता। मैंने उस पर रोशनी डालने के लिए एक बात कह दी, इसलिए यह हो गया कि हाँ मैंने उस आयत करीमा के हवाले से कुछ बोल दिया, है ना। महबूब तेरा जिक्र बुलंद है, तेरा जिक्र बुलंद है, तेरा जिक्र क्यों बुलंद है? इसलिए कि महबूब तू बुलंद है, सुभान अल्लाह, तू बुलंद है। क्यों बुलंद है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नफ्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो खुदा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, कि महिला मका के मकी हुए आदम से लेकर ईसा तक। ये क्या हो गया भाई अचानक? जब इस अचानक का आलम ये है तो उस अचानक का आलम क्या होगा? अब मौत भी आती है अचानक, इसलिए सुधर जाओ अचानक। आदम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को ये सआदत ना मिली, लेकिन मेरे नबी को 9 बार खुदा को देखने का शरफ हासिल। अभी मेराजुन नबी का मंजर गुजरा हमारी निगाहों के सामने, बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह खिताब हो गया था मेरा, मेरे आका का करम हो गया था। तो 9 मरतबा मेरे नबी गए, इसलिए देखें कितना बुलंद है। सारे नबी नबी के सदके में नबी है, नबी खुदा की मर्जी पर नबी है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को, किसी पैगंबर को ये शर्फ हासिल न हुआ, मगर मेरे मुस्तफा को अल्लाह अकबर 7 नहीं 8 नहीं 9 मरतबा खुदा को देखने का शर्फ हासिल हुआ। एक कमाल की बात बढ़ जा रही है, फिर हजरत कहेंगे कि बड़ा लंबा झेल गए हम, बात बढ़ जा रही है। और बात भी क्यों ना बढ़े यार, बात हमारे बाप की थोड़ी ना, रसूल पाक की है। चलो एक बात और कह देता हूं, हजरत कह दूं, पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात हुई, नूरानी चेहरा देखना नसीब होना हो।
आज कम से कम इसी बहाने जाएंगे तो याद रखें कि बड़ा झेलाने वाला मौलाना मिल गया था, है ना। झेल लीजिए, पता नहीं दोबारा झेलने का मौका मिले ना मिले। क्या कहने जा रहा था मैं, हैं? भूल गए। कमाल के हाँ हैं? अभी जेलम चला। तवज्जो तवज्जो। कोहे तूर पर मूसा, तवज्जो। बात आखिरी ही चल रही है लेकिन बीच में आ गई है तो आ गई है। कोहे तूर पर मूसा आए और कहे ए मौला, देखना चाहता हूं। क्या कहना, रब फरमाए हैं? हजरत क्या है, लम तरानी या लन तरानी? हैं? लन तरानी। क्या है? बहुत लोग झटके में लम तरानी पढ़ते हैं। लन तरानी नहीं देख सकते। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह फरमाता मूसा नहीं देख सकते। जिद कर लिए मौला देखना है यार, चाहे जो हो जाए देखेंगे। चलो नहीं मानते हो तो एक तजल्ली, जी एक तजल्ली। कितनी? ओनली वन तजल्ली। एक पर्दा हटा, कोहे तूर पर मूसा है। कहां है कोहे तूर? कहां है कोहे तूर? एक को हाजी हैं। अल्लाह हज करने की भी तौफीक अता फरमाए। करोड़पति हो जाते तब वो कंजूसी दिखाए रहे थे लोग। हाँ कहे अरे मरे एक टाइम चले, पता चला मलकुल मौत आए, गला दबाई लेके चले गए। हज हजे रह गया, है ना, हज ही रह गया। अल्लाह साहिब हैसियत बनाए, दौड़ते हुए मदीने शरीफ का टिकट करवाओ। देर न करो, इसलिए मदीने शरीफ जाना जन्नत में पहुंच जाना है। नबी फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मूसा चलो एक तजल्ली देख लो। एक तजल्ली जाहिर फरमाए रब तबारक व तआला ने, तो मूसा गश खाकर कोहे तूर पर बेहोश हो गए। उठे, तवज्जो, उठे कुछ देर के अंदर। जब उठे तो मूसा अलैहिस्सलाम की रोशनी का आलम यह था कि काफी दूर, मील, कई मील दूर, कई मील दूर। अच्छा मील तो आप लोग समझते होंगे ना, है? अच्छा कोस समझा था कि नहीं? सब समझा था तो यो समझ लो। कई मील दूर काले पहाड़ पर काले रंग की काली चूटी काले काले पैरों से चलती जा रही थी। मूसा देख रहे थे उसे, उसे देख रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम काफी दूर। तवज्जो, बात क्या कहना चाह रहा हूं। जब नबी का जिक्र बुलंद, कितना बुलंद देख लो यही बात, ताकि क्लियर तो हो जाए। चचा क्या हुआ दिक्कत? सुभान अल्लाह, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। अरे क्या बात है, अल्लाह ताला आपको जवान 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 करके जन्नत में भेजेगा। सुभान अल्लाह। एक को बूढ़ा जन्नत में न जाइए। जिसको जवान बन के जन्नत में जाना है वो अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करे। मूसा काले रंग की काली चूटी के काले पैरों को काफी दूर, कई मील दूर पहाड़ पर चलते हुए देख रहे हैं। एक तजल्ली देखी है, ताकि आलम है मेरे नबी का। आलम यह है कि नबी दुनिया में नहीं बल्कि लामका तशरीफ ले गए। एक बार गए फिर वापस आए, दो बार गए फिर वापस आए, फिर तीसरी बार गए वापस आए, चौथी बार 9 मरतबा गए। और तना फता अल्लाह से पता ये चला नबी एक बारी से एक कमाल के बराबर में फासले में अपने रब को अपनी आंखों से देख रहा है। जब मूसा के एक तजल्ली देखने की ताकत का आलम ये है कि काफी दूर काली चूटी को काली पहाड़ पर देख रहे हैं, तो मेरे नबी ने अपनी आंखों से इतने करीब से खुदा को बगैर पर्दे के देखा। फिर उनकी बसारत का आलम क्या है? बसारत का आलम क्या होगा? अहले बैत से मोहब्बत करो। आखिरी बात, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत
जन्नत की जमानत है। आखिरी वक्त होगा, मैदान महशर है, सारी दुनिया, तवज्जो, सारी दुनिया के इंसान जमा होंगे, सबके आमाल नामे तौले जा चुके होंगे, सबके आमाल नामा तौलने के बाद सबके आमाल नामे को उनके हाथों में दिया जा चुका होगा। नेकियों का जिनके पास जखीरा होगा उनको दाहिने हाथ में देकर रवाना बाशत किया जाएगा, चलो भैया जाओ। जिनके पास कुछ नहीं होगा, 0 बटा सन्नाटा होगा, चलो भाई तुम्हारा भी ठिकाना है। जो जन्नती होंगे जन्नत में जा रहे होंगे, जो जहन्नमी होंगे जहन्नम में जा रहे होंगे। समझे कि नहीं? अब बताओ, जन्नत में जाना है या जहन्नम में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब ही पहुंचो बे, जल्दी बताओ कहां जाए का है? अरे तुम मुंह खोल के जोर से बोलो ना, इतनी धीरे जन्नत में बोलो जोर से। कहां? और तेज, अगर जन्नत में जाना जल्दी पहुंचाऊं मैं आपको, जल्दी बताओ। हमें कसम खुदा की पहुंचाऊंगा। जोर से बोलो, आज डंके की चोट पर, आज हक्कानी जोश में है और पूरे होश में, जोर से बोलो। देखो तवज्जो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, जन्नत में पहुंचोगे। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। हातिमे गैबी से रब की तरफ से निदा होगी, ए फरिश्तों इन सबको रोको, रोको इनको, रोको, जन्नतियों को भी रोको, जहन्नमी को रोको, इनको रोको, रोको। ए मौला, अब तो हिसाब किताब हो गया, अब क्या रोक लिया है? नेकियां तौली जा चुकी, बुराइयां तौली जा चुकी। किसने कितनी शराब पी थी, किसने कितना झूठ बोला था, किसने कितनी अय्याशी की थी, किसने कितना किसी दूसरे की बेटी को ताका झाका था। हाँ नौजवानों, ये ताका झाका बंद करो, वरना जहन्नम से टाका भिड़ जाएगा। किसी दूसरी लड़की, किसी गैर महरम लड़की से टाका ना भिड़ा, वरना जहन्नम से टाका सेट हो जाएगा। रोको इनको। फरिश्ते कहेंगे मौला अब क्यों? हिसाब तो हो गया, मीज़ान पर अमल तो तोला जा चुका, फैसला भी सुनाया जा चुका, अब क्यों? अल्लाह फरमाएगा इनसे पूछो मेरे रसूल की नवाज़ों से मोहब्बत है या नहीं, मेरे हुसैन से मोहब्बत है या नहीं। मचल के हुसैनियों मचल कर, इतने गरम थे अब नरम कैसे पड़ गए? जोर से और जोर से। अल्लाह फरमाएगा इनसे पूछो मेरे हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं। तवज्जो, अब अगर किसी जहन्नमियों में से कोई जहन्नमी हाथ उठाकर कहेगा मौला मैदाने दुनिया में, मैं दुनिया के अंदर तेरे रसूल के बेटे हुसैन से मोहब्बत करता था, अब जहन्नम में जाने के आमाल नहीं देखे जाएंगे, हुसैन की मोहब्बत को तरजीह दी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे निकालो जहन्नमियों की गिरोह से और मेरे हुसैन की मोहब्बत के बदले में इसे जन्नत अता कर दो, जन्नत अता कर दो। क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, क्या पूछते हो हमसे, क्या पूछते हो हमसे, क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की, दीवानी हुसैन की। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान अली इस्लाम का जिंदाबाद, शहीदान करबला जिंदाबाद, उनका फैजान जिंदाबाद, औलिया कामिलीन जिंदाबाद, हमारा इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम का मानने वाला सच्चा मुसलमान जिंदाबाद। हमारे ख्वाजा, हमारे महाराजा हिंदुस्तान के सुल्तान मोइनुद्दीन अजमेरी जिंदाबाद, उनके साए में रहने वाले तमाम औलिया अफिया औतार तुम अवतार सारे के सारे जिंदाबाद, उलमा को कहा गुजबा और तमाम मोमिनीन जिंदाबाद। हमारी सुन्नत जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की धरती पर नबी का नाम जिंदा है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।